हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने लाइफ पे एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी फ्रेंड्स। नवरात्रे के 7वें दिन का पाठ होता है 12 और 13। 7वें दिन के बाद हो जाती है अध्याय समाप्त। ठीक है, तो 8वें दिन क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो हम करेंगे 12वां अध्याय का चरण। मैंने ये सब जो नवार मंत्र सब होते हैं ये सब मैंने सभी पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ से दूसरे अध्याय का शुरुआत। थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ। हाँ, ठीक है। मैं तीनों नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों का प्रभाव बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनके सेवा में खड़ी रहती हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण और धनुष पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। देवी बोली, देवता जो एकार्चित होकर प्रतिदिन स्तुतियों में मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधाएं निश्चय ही दूर करूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर वध तथा शुंभ निशुंभ संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी जो भी एकार्चित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य श्रवण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घरों में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी परियोजनों में विछोड़ का कष्ट नहीं बिछोह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा अथवा जल की राशि से भी कभी भी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकार्चित होकर भक्ति पूर्वक मेरा इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। इस परम कल्याणकारक है। मेरा महारी जनित समस्त उपद्रव तथा आत्मधिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक से मेरा महात्मा का पाठ किया जाता है उस ध्यान को मैं कभी नहीं छोड़ती, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वो सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जाकर ये बिना जाने मेरे लिए भी जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करती हूँ। शरत्काल में जो वर्ष महापूजा की आती है उस समय जो मेरे इस महात्मा को भक्ति पूर्वक सुनेगा वो मनुष्य मेरे प्रसाद के सब पाप बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य और पुत्रों से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये मेरे इस महात्म्य को प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। जो महात्मा का श्रवण करने वाला पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें
कल्याणकारी प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्व शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने वाले तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने वाले मेरा महात्मा श्रवण करना चाहिए। इससे सर्व विघ्न तथा क्षय भर ग्रहण पीड़ा शांत हो जाती है और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुष्स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुआ बालक के लिए ये महात्मा शांतिकारक एक तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर ये अच्छी प्रकार नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों एवं पिशाचों का नाश हो जाता है। ये मेरा महात्मा मेरी सामीप्य की प्राप्ति करने वाला है। पशु पुष्प अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है उसे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने से हो जाती है। हाँ पापा उठा मत उठाना देखने से है। पैर सुन्न हो गया मेरा। उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार पाठ करने से मात्र से होता है। यह मात्र श्रवण करने से पापों का हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव कीर्ति समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषय चरित्र युद्ध दैत्य का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं तुमसे और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं वे सभी कल्याणमयी है, बुद्धि प्रदान करती है। वन में तथा दानव से मिलकर क्या है एक मिनट दावान से मिलकर घिरकर निर्जन स्थान में लुटेरों के दावा पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों से पीछा पड़ने पर कुपित राजाओं के आदेश से वध या बंधन के स्थानों से आए जानकर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शत्रुओं का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं की उपस्थिति होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वो मनुष्य संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुषों से दूर हो जाते हैं। ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती
चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई कि समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने पर निर्भय पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवता द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे माँ काली इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होकर वे सनातनी देवी ही समय अनुसार घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित है, उन्नति प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्र बनकर विनाश करती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्राप्त प्रदान करते हैं। जय श्री मार्कंडेय पुराणे सार्वजनिक मनमंत्र कथा अंतर्गत देवी महात्मा फलस्वरूप समर्पयामि। आधा मैं खुद ही भूल गई मैं क्या बताई थी, मेरे को इसीलिए लिख के रखना पड़ेगा। यह है त्रयोदश पाठ। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं और त्रिनेत्र हैं तथा जल जो अपने हाथों में कौन है? अच्छा तो बॉडी रिसाइड करवा दे थोड़ा। हाँ मानव दिया था मुझे भी। हाँ कहाँ है? इसी में तो है। भुजाएं और त्रिनेत्र हैं तथा अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं। उस शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्मा वर्णन किया है, जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की महामाया स्वरूप उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अत्यंत महाराज तुम ही परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रोष्टु की जो मेघा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरथ उत्तम व्रत का पालन करने वाला उस महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य पहरन से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विक्त होकर वे राजा तथा वेश्य
तपस्या की ओर चल गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्तम का जप करते हुए तपस्या प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मग्न होने लगे। एकाग्र पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत की धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाली वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। अतः तुम्हें वो सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजन ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य चित्र संसार की ओर से क्षीण एवं वीरवक्त हो चुका तथा और वे बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्त नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वो तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वस्वात सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वनिक मुनि के नाम से विख्यात होगे। वैश्य यर्य, तुमने भी जिस वर की मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उस दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रिय श्रेष्ठ सूर्य के जन्म में सार्वनी नामक मनु हुए। श्री मार्कंडेय सार्वनी के मनवंतरे कथा अंतर्गत देवता महात्मा सूरत और वैश्य को वरदान समर्पयामि। तो फ्रेंड्स, ये थी 12वां और 13वां अध्याय 7वें दिन के जो ये पाठ होता है। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक ले दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स। अब मैं जो ये है सारे, अब मैं ये पूरा ख़त्म करूँगी।